नंद जी के लाला हुआ सुन करके बाबा गदगद हो गए, स्नान आदि करके आए और आए हुए जितने भी ब्राह्मण हैं, आए हुए अभ्यागत हैं, सबके लिए बाबा दान करने लगे। और कैसे दान करें? धेनु नाम नियुते प्रादात, लाखों लाखों गायों का दान किया बाबा ने। जो ब्राह्मण आए तो एक आध दो 10 20 50 गाय तो दे ही नहीं। तो महाराज नंद भवन से जा रहे हो, कम से कम 1000 गैया तो लेके जानी पड़ेंगी। और ब्राह्मण भी घबराए, भैया महाराज कहाँ ले जाएंगे इतनी? नहीं नहीं, लेके तो जाना पड़ेगा। खूब गायों का दान करें। तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ, बड़े बड़े सप्तधान्य के, सप्तरत्नों के पर्वत खड़े कर दिए बाबा ने। देना किसको है, कितने लोग आ रहे हैं, कोई बुरा मान के चला नहीं जाए। होता है ना, 4 आदमी, अब आदमी अकेला ही है, 4 आदमी एक साथ आए तो किसको किसको देखे। बाबा ने कहीं कोई बुरा मान के मुंह लटका के नहीं जाए। तो क्या करा? बोले बाबा ने पर्वत ही खड़े करवा दिए, जितना था सब निकलवा करके बाहर पर्वत खड़ा कर दिया। कहा आओ भैया, जिसको जितना चाहिए झोले में भर भर करके लेकर के जाओ। अब लोगों ने देखा, कहा बाबा हम लेने नहीं आए, हम तो देने आए हैं। ये संसारी हैं जो मांगने आते हैं, ब्रजवासी तो दे नहीं आते हैं जहाँ आते हैं, हम तो देने आए हैं। अच्छा, लाला को खूब जाकर के आशीर्वाद देने लगे। ता आशीष प्रयुञ्जानाश्चिरं पाहीति बालके। भगवान श्याम सुंदर का दर्शन जब गोपियां करने लगी, ग्वाल बाल करने लगे, गदगद हो गए, नेत्र में अश्रु आ गए। देखो बाबा को इतने सालों में ऐसा लाला हुआ। हे भगवान, हे प्यारे प्रभु, हमने जितना जीवन में जब तप किया, अनुष्ठान किया, वो सब इस लाला को लग जाए, कभी नजर नहीं लगे। हमारे लाला सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहें, सदा ऐसे ही प्रसन्न रहें। एक हमारे ब्रज में संत लोग कहते हैं, ठाकुर जी जन्म तो गोरे रंग में लिए थे, ठाकुर जी थे तो खूब गोरे, दूध से गोरे, बोले काले कैसे हो गए? बोले जब गोपियां आई भगवान का दर्शन करने, बधाई देने, तो गोपियों ने भगवान को देखा, कहा हाय रे कितना प्यारा है, कितना सुंदर है, कहीं नजर नहीं लग जाए। तो गोपियों ने अपने अपने काजल में से थोड़ी थोड़ी एक एक टिक्की लगाना भगवान को शुरू कर दिया। एक एक गोपी आए, अरे लाला को नजर नहीं लग जाए, अरे लाला को नजर नहीं लग जाए। अब लगाते 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 लगाते, एक आध दो गोपी तो है नहीं वृंदावन में, ब्रजमंडल में लाखों गोपियां, और इतने से लाला। टिक्की लगते 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 ठाकुर जी पूरे काले हो गए। गोपियों ने भगवान को इतना काजल की टिकिया लगाई कि ठाकुर जी काले हो गए। भगवान को चिरम पाहीति बालके, लाला सदा जीते रहें, सदा सुखी रहें, सदा आनंद में रहें। हरिद्रा चूर्ण तैलाद्भिः सिंचन्त्यो जनमुज्जगु। बड़े बड़े मटके उठा लिए ग्वाल वालों ने जाकर के, कहा भैया ऐसे जन्मोत्सव नहीं होगा, सूखा सूखा जन्मोत्सव क्या मनाना। तो कैसा भैया, गीला जन्मोत्सव मनाओ। तो बोले भैया गीला जन्मोत्सव कैसे होता? बोले हम बताएंगे, चलो। अब चले और मटकों में खूब सारा पानी भर दिया, पानी के अंदर तेल डाला, तेल डाल करके उसको घोटा और हल्दी ला करके भर दी अंदर, केसर डाल दी। भैया मक्खन भी ले आओ, और मक्खन भी ले आए, और घोट घोट करके उसका घोल बनाया और खड़े हो गए जा करके छज्जों पे। और जो भी आए जन्मोत्सव की बधाई देने, जैसे ही लाला का जन्मोत्सव दर्शन करें, भगवान श्याम सुंदर को बधाई दें और लौटें, तब तक तो ऊपर से जय कन्हैया लाल की पूरा का पूरा जल उलेड़ दें। उठा उठा करके माखन के गोले एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे को देखते थे माखन फेंकते थे, उठा उठा करके माखन फेंके। कहते हैं महादेव जी ने कहा देखो नंदोत्सव मन रहा है, हम यहीं रह जाएं। चलो चलो भैया भागे महादेव जी। पार्वती जी बोली महाराज कहाँ? बोले नंदोत्सव में जा रहे हैं, हम भी चलेंगे, चलो चलो। गणेश जी हम भी, सूंड फूंड दुबका के चलना पड़ेगा। बोले हाँ सूंड दुबका के चलेंगे। सब चल दिए। अब जा करके जब देखा तो नंद भवन के बाहर तक भीड़ लगी थी, भयंकर दर्शन के लिए सब खड़े हैं। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की करते खड़े। अब महादेव जी पार्वती जी सब खड़े हो गए। बोले भैया यहाँ तो बड़ा झंझट है। बगल में देखा तो कुबेर देवता खड़े थे। महादेव जी ने कहा
कहाँ? अरे महाराज आप भी? हाँ। तुम कैसे? महाराज हम तो चेक करने आए हैं। क्या चेक करने? बोले हम खजांची है ना देवताओं के, कुबेर। बोले इतना तो हमारे खजाने में नहीं जितना बाबा लुटा दे रहे हैं। आ कहाँ से रहा वही देखने आए हैं। ये आ कहाँ से रहा है? ये तो है तो ग्वार, ये ग्वालियां हैं, इनके पास इतना कहाँ से रहा? वही देखने के लिए आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो। अब चलने लगे, माखन के गोले फेंक फेंक करके आने लगे। अब बाहर सब खड़े हैं, बादलों ने भी आकर के सूर्य को ढक लिया। खूब शीतलता है, माखन के गोले फेंके जा रहे हैं। सब जिसके पास आए पकड़ पकड़ के पावे, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की गावे। महादेव जी ने देखा, हा हा इतने सारे गोले। तो महादेव जी का नाम है पंचानन, 5 मुख हैं, पांचों को प्रकट कर लिया और मुंह फाड़ करके खड़े हो गए, गपर गपर माखन का गोला खाएं। पार्वती जी बोली जी तो चीटिंग करने लगे। हम सब से कहा था छुपके ग्वाल बाल बन के जाना, माखन देखा नहीं कि 5 मुख प्रकट कर लिए। पार्वती जी ने कहा ठीक है हम भी बताती हैं। पार्वती जी ने कहा थोड़ी छोटी पड़ रही हूँ, थोड़ा ऊंची हो जाऊं तो पहले गोला पकड़ लूंगी। तो पार्वती जी ने उसी समय बुलाया अपने सिंह को। शेर दौड़ के आया, ए शेर बन के नहीं आना, ग्वारिया बन के आना। वो ग्वारिया बन के आया। पार्वती जी खड़ी हो गई और महादेव जी के ठीक आगे ले जाके खड़ा कर दिया। और माखन आए तो हाथ अष्टभुजा देवी हैं, 8 हाथों को ऐसे पसार लिया और पकड़ पकड़ के खाए। महादेव जी कहे ये तो गजब काम हो रहा भैया। कार्तिकेय जी बोले कि ये तो देखो हमारे मैया बाबू दोनों हमारे साथ में चीटिंग कर रहे हैं, हम भी देखते हैं। उन्होंने अपने हल को, अपने भाले को प्रकट कर लिया और जैसे ही माखन का गोला आए फेंक करके मारे, उसमें पकड़े और खींच करके फिर उसको पावे। गणेश जी छोटे से बेचारे, बोले हम क्या करें, चूहे से कई चूहे न कई महाराज हम दब रहे हैं, अब हम आगे आगे नहीं आने वाले। तो बोले सब कर रहे हैं तो हम काहे को पीछे हटें। तो गणेश जी ने अपनी सूंड प्रकट कर ली और जैसे माखन के गोले आए सूंड में पटक पटक पकड़ पकड़ करके पावे और चिल्लावे हाथी घोड़ा जय कन्हैया। खूब आनंद हुआ। परस्पर में एक दूसरे को दूध से, दही से, घी से स्नान कराने लगे। कहते इतना दूध दही पलटा, इतना दूध दही पलटा कि नंद भवन पूरा का पूरा क्षीर सागर जैसा दिखाई पड़ने लगा।